आपका स्वागत है हमारे रवि बायोलॉजी क्लासेस गया। मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे म्यूटेशन के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, म्यूटेशन के बारे में कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लियर? बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ म्यूटेशन। म्यूटेशन है बच्चों कि म्यूटेशन क्या है। तो सारे लोग बड़ा ध्यान से बातों को समझिएगा कि म्यूटेशन क्या है। अगर हिंदी मीडियम में आप जानना चाहते हैं तो म्यूटेशन को उत्परिवर्तन आप कह सकते हैं। जैसा कि मैं बताया था, कुछ लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो सारे लोग जान लो कि वह अचानक परिवर्तन क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर में या फिर जीन के केमिकल कंपोजिशन में। तो बच्चों, जीन के केमिकल कंपोजिशन में या फिर क्रोमोसोम के नंबर और उसके स्ट्रक्चर में अगर अचानक परिवर्तन हो जाता हो और वह परिवर्तन का प्रभाव बाहरी गुण पे पड़ता हो और यह प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, तो इसको म्यूटेशन कहते हैं। कह सकते हैं any abrupt changes in number or structure of chromosome and chemical composition of gene so affect the phenotype, and this effect carry generation to generation is known as mutation। तो क्लियर बच्चों, म्यूटेशन में किसे कह रहा हूं कि मैंने दो बातें बताया। एक बताया क्या, क्रोमोसोम है ना, एक बात मैंने बताया क्रोमोसोम और दूसरी बात बताया मैंने जीन। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम के नंबर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या अचानक परिवर्तन हो जाए या फिर जीन के केमिकल कंपोजिशन में कुछ अचानक परिवर्तन हो जाता हो तो उसे क्या कहेंगे, म्यूटेशन। सबसे पहली बात, ये प्रभाव पड़ेगा कहाँ, तो बाहरी गुण पे पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे है ना, फेनोटाइप। क्लियर? तो सीखिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो जितने भी ज्वाइन किए हुए हैं लाइव क्लास, स्वागत है आप सभी का। वेलकम मेरे दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं। फिर से सुन लीजिए कि म्यूटेशन क्या है। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इनहैंस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा को। तो क्या मैंने बताया कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में अचानक परिवर्तन हो जाए या फिर जीन के केमिकल कंपोजिशन में अचानक परिवर्तन हो जाए और इस परिवर्तन का प्रभाव बाहरी गुणों पे, हाथ पे, पैर पे, मुंह में कहीं भी अगर बाहरी गुण पे पड़ता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे और ये प्रभाव तो पड़ ही रहा है और ये प्रभाव जनरेशन टू जनरेशन जाता है, तो वो कहलाएगा म्यूटेशन। क्लियर है? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में दो बातें हो गया कि क्रोमोसोम में भी परिवर्तन हो रहा है अचानक और जीन में भी हो रहा है परिवर्तन अचानक। तो दोनों में अचानक परिवर्तन हो रहा है। तब जब दोनों में अचानक परिवर्तन हो रहा है तो म्यूटेशन को हम कितने ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक जीन म्यूटेशन। तो इस तरीके से हम म्यूटेशन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। सीखिएगा कौन कौन। तो एक हो जाएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक हो जाएगा जीन म्यूटेशन। क्लियर बच्चों? देखिए मैं फिर से बारी बारी सबको समझाता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं।
ठीक है ना। थोड़ा सा क्रोमोसोमल म्यूटेशन का थोड़ा सा मैं समरी लेके चलूंगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं। थोड़ा सा समरी लेके चलता हूं, जो नहीं पढ़े हैं वो सीख लेंगे, और जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। गुड बच्चों। तो क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल म्यूटेशन आया हो जाएगा जीन म्यूटेशन। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि म्यूटेशन का दो ब्रॉड कैटेगरी मैंने बनाया। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन मैंने बनाया, और एक मैंने बनाया जीन म्यूटेशन। तो जैसा कि कल मैंने बताया था आप लोगों को कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन को आप ग्रॉस म्यूटेशन, है ना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को आप ग्रॉस म्यूटेशन या फिर मैक्रो म्यूटेशन कह सकते हैं, है ना। और जीन म्यूटेशन को क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन। या फिर एक और नाम मैंने कल बताया था, क्या? माइक्रो म्यूटेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। सुनिए ध्यान से। आज क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया था। एनीबॉडी कोई बता सकता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन को दो कैटेगरी में मैंने कौन कौन बांटा था चैट में या और न्यूमेरिकल म्यूटेशन? बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा। दो कैटेगरी में, एक सर इसका आपने स्ट्रक्चर का बात किया, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, और दूसरा हो जाएगा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल म्यूटेशन, यानी नंबर में परिवर्तन होगा तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन, और स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है तो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। अच्छा, परिवर्तन होने के बाद करता क्या है? इफेक्ट डालता है। इफेक्ट कहां डालता है? तो बाहरी गुण पे डालता है, और यही इफेक्ट कहां जाता है? तो जनरेशन टू जनरेशन जाता है। तो इसी को तो म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन का ही देन है मेरे प्यारे बच्चों कि आज पूरी मानव जाति का पूंछ गायब हो गया है, नहीं है। बंदरों का पूंछ है, लेकिन रवि सर का पूंछ नहीं है, आप लोग का पूंछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंछ बनाने वाला जीन या क्रोमोसोम में सडनली चेंजेस हुआ, एक ड्राफ्ट चेंजेस हुआ, उसके कारण ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और सुनिएगा, बड़े 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 बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रक्चरल म्यूटेशन मैंने आप लोगों को कितने प्रकार का बताया था? 4 प्रकार का। एक पहला जो था उसका नाम था क्या बच्चों? तो पहला का नाम था डिलीशन, डिलीट कर गया। पहला का नाम क्या था? डिलीशन। और डिलीशन का कोई और नाम बता सकते हैं आप लोग? डिफिशियंसी। डिलीशन का डिफिशियंसी। वेरी गुड। डिलीशन का एक और नाम था डिफिशियंसी। बहुत अच्छा बात। इसमें क्रोमोसोम को पार्ट करके अलग हो जाता है। थैंक यू। पहला हो गया क्रोमोसोमल या स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में, पहला हो गया डिफिशियंसी। पहला का नाम हो गया डिफिशियंसी, है ना, या फिर डिलीशन। क्लियर बच्चों? दूसरा का नाम था एडिशन, है ना, या फिर डुप्लीकेशन। क्लियर? और तीसरा का नाम था इन्वर्सन, और चौथा का नाम था ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। आवाज क्लियर है ना बच्चों? कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये डिफिशियंसी, डिलीशन, एडिशन या डुप्लीकेशन, इन्वर्सन या ट्रांसलोकेशन, सबके बारे में थोड़ी सी समझ। मान के चलो ना, यह एक क्रोमोसोम है, देख रहे हैं साफ साफ। इसका कुछ भाग टूट के अलग हो गया और बाहरी गुण पे प्रभाव डाला, तो टूट करके अलग हो गया, तो वो कहलाएगा डिलीशन या डिफिशियंसी। ठीक है, अब ये तो टूट के अलग हो गया था, लेकिन कुछ क्रोमोसोम में इस क्रोमोसोम का भाग टूटा, इसमें आकर के जुटा। अब देखिए,
इसमें नया आके जुट रहा है ना, तो नया आकर के जुट गया तो वो कहलाएगा एडिशन या डुप्लीकेशन। क्लियर है बच्चों? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनवर्सन। टूटेला तो टूटा, जुटेला तो जूटा, टूट भी गया जुट भी गया प्यारे बच्चों, बट 180 डिग्री पे घूम गया, 180 डिग्री पे घूम करके फिर से जुट गया। तो पहले डिलीशन हुआ, फिर 180 डिग्री पे घूम गया और फिर वहीं पे आकर के जुट गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? तो उसे हम लोग बोलेंगे इनवर्सन। मैं दिखाता हूं तो डायग्रामेटिकली आप लोग देख लीजिए, मजा आ जाएगा, है ना। देखिए क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारे जीन थे इस क्रोमोसोम पे। तो हुआ क्या कि यहाँ से बीच में से टूट गया, और टूटने के बाद टूट गया तो कौन वाला म्यूटेशन हो रहा है? टूट गया तो कौन सा म्यूटेशन? तो टूट गया तो हो जाएगा डिलीशन या डिफिशियंसी। अब टूटने के बाद मुड़ रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ कि क्या हुआ। तो बीच वाला पोर्शन जो था वो इस तरीके से ई एफ जी, बाकी डी सी डी और ए। क्लियर? यहाँ देखिए एच आई जे के, है ना। अब यहाँ पे ये मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद यही चीज यहाँ पे आकर के ऐसे जुट गया, तो अब क्या हो गया? जी इधर आ गया, एफ और ई इधर आ गया। तो देखिए 180 डिग्री पे मुड़ गया ना, 180 डिग्री पे, अगर 180 डिग्री पे अगर ये मूव कर जाता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? इनवर्सन। अच्छा एक बताओ, ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ था? कोई बता सकता है प्यारे बच्चों? हेलो देवियों और सज्जनों, कोई भी, एनीबॉडी? चल आगे सुनिएगा। तो इन्वर्सन में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने बता दिया कि 180 डिग्री पे घूम गया। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि नॉन होमोलोगस पार्ट, नॉन होमोलोगस पार्ट या फिर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का कुछ भाग के बीच में आदान प्रदान हो जाता है। तो एक्स एक्स के बीच में होगा कि एक्स और वाई के बीच में होगा? तो एक्स और वाई के बीच में नॉन होमोलोगस है, तो एक्स और वाई के बीच में कुछ भाग का आदान प्रदान हो जाए तो वो कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? सर आवाज आ रहा है प्यारे बच्चों? हेलो चिक, हेलो हेलो हेलो। चल बढ़िया बात। तो ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, वेलकम अगेन। और आगे बातों को मैं बढ़ाता हूं। तो आज हाँ, उसके बाद न्यूमेरिकल म्यूटेशन था। तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन में मैंने बताया था होमोपोलॉइडी हेट्रोपोलॉइडी। होमोपोलॉइडी म्यूटेशन नहीं काउज करता था, हेट्रोपोलॉइडी म्यूटेशन काउज करता है। तो हेट्रोपोलॉइडी म्यूटेशन काउज करता है, और हेट्रोपोलॉइडी में मैंने दो बातें आप लोगों को बताया था बच्चों। हेट्रोपोलॉइडी में मैंने आपको दो बातें आप लोगों को बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लियर? क्या क्या बताया था, किसी को याद है? सुनिएगा ध्यान से। यूप्लॉइड और एयूप्लॉइड। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पे जो बातें हैं कहने वाली ये थी कि हेट्रोपोलॉइडी में दो बातें थी, एंड यूपोलॉइडी एंड यूपोलॉइडी। एंड यूपोलॉइडी में पोलॉइडी चेंज हो जाता है, और यूपोलॉइडी में पोलॉइडी चेंज नहीं होता है। तो अगर पोलॉइडी चेंज नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि
कोई बात नहीं, n है तो n रहे, n से 2n 3n 4n 5n जितना n रहे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अगर 2n में एक क्रोमोसोम घट गया या एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो समस्या हो सकता है कि कैन यूपोलॉइडी, अगर घटेगा तो हाइपोपोलॉइडी, अगर बढ़ गया तो हाइपरपोलॉइडी। तो दो बातें, घट रहा है तो हाइपोपोलॉइडी, बढ़ गया तो हाइपरपोलॉइडी, जैसा कि मैंने कल पढ़ाया भी था आप लोगों को। क्लियर ना? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर एक क्रोमोसोम घट गया, मोनोसोमी, दो घटा डबल मोनोसोमी, दो एक ही बार घट गया तो नलिसोमी। ध्यान दीजिएगा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बढ़ने वाली बात, एक क्रोमोसोम अगर बढ़ गया तो ट्राइसोमी, अगर एक क्रोमोसोम दो बार बढ़ रहा है डबल ट्राइसोमी, दो क्रोमोसोम एक ही बार बढ़ गया तो उसे बोलेंगे टेट्रासोमी। क्लियर है बच्चों? चलो आज का क्लास लाजवाब तरीके से मैं यहां से पेश करता हूं जीन म्यूटेशन। बहुत मजा आने वाला है जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ करके। चलो तो जीन म्यूटेशन का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? कोई बता रहा है? पॉइंट म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन। को हम पॉइंट म्यूटेशन या फिर क्या कहते हैं माइक्रो माइक्रो। म्यूटेशन। वेरी गुड। तो हम लोग जीन म्यूटेशन की बातें करेंगे, माइक्रो म्यूटेशन की बातें करेंगे या पॉइंट म्यूटेशन की बातें करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन, इसी को आप क्या कह रहे हैं? जीन म्यूटेशन। इसी को आप क्या कह रहे हैं? माइक्रो म्यूटेशन, है ना? तो आप इसे जीन म्यूटेशन, माइक्रो म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन जो भी कह लीजिए, सारा बात सेम है, इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या है इंपॉर्टेंट बात जानते हैं? मैं नॉर्मली आपसे बात, लेकिन मैं खिसिया की बात करना शुरू, अरे पढ़ाता नहीं, तुम लोग उठा के पढ़ा देंगे, चिंता नहीं, कहते हैं क्लास ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो, भाग जाता है कहां, चौराहे पे जाकर सर पाग घुमाने लगे, सर तो पगला गए रे। कहने का अर्थ मेरा ये है कि सर पहले नॉर्मल, अब मेंटल हो गए, पागल हो गए, एब नॉर्मल हो गए। तो प्यारे बच्चों, अगर जीन नॉर्मल हो और वो नॉर्मल जीन कैसा बदल जाए? एब नॉर्मल हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जीन कैसा था? नॉर्मल जीन किसमें बदल गया? एब नॉर्मल जीन। अगर नॉर्मल जीन एबनॉर्मल जीन में बदल जाता हो तो हम उसे क्या कहेंगे जानते हैं? तो हम उसे कहेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन। ओके, तो पहला बात हो गया क्या चीज का? फॉरवर्ड म्यूटेशन। याद रखिएगा यहाँ पे फॉरवर्ड म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन किसे कहेंगे सर? तो इसमें साफ साफ क्लियर मैंने कहा कि नॉर्मल जीन एबनॉर्मल हो गया, अच्छा खासा आदमी पगला गया, भले वो आगे बढ़ रहा है, पागल के कैटेगरी में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। लेकिन रांची ले गया और रांची ले जा करके क्या किया? रांची ले जाने के बाद उसको बिजली का झटका लगा, बोले हम कहाँ आ गए? अरे भैया अभी तो आप पगला गए थे जी, अब महसूस हो रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं। तो अब वो जो एबनॉर्मल जीन था फिर से किसमें बदल गया? नॉर्मल जीन में बदल गया। तो एबनॉर्मल जीन फिर से नॉर्मल जीन में अगर बदल जाता हो तो हम उसे क्या कहेंगे?
तो हम उसे कहेंगे बैकवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन। उस बैकवर्ड में हुआ क्या बच्चों? तो बैकवर्ड में एबनॉर्मल जीन किस में बदल गया? नॉर्मल में बदल गया। तो अगर एबनॉर्मल जीन नॉर्मल में बदल जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? बैकवर्ड म्यूटेशन। तो दो म्यूटेशन तो आप समझ चुके है ना, एक फॉरवर्ड म्यूटेशन, एक बैकवर्ड म्यूटेशन। क्लियर? तीसरी म्यूटेशन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जीन म्यूटेशन पे ही बात करने जा रहा हूं। कोई कोई जीन तो एकदम पागला दीवाना होता है ना भैया, हम किसी के बात को मानने वाले नहीं हैं, किसी की बात को, किसी की औकात को हम मानने वालों में से नहीं। बोले हम नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गए तो वापस नॉर्मल नहीं, रुक रुक रुक, उसको बिजली का झटका दिया तो वो सप्रेस कर, क्या कर गया? सप्रेस कर गया, यानी दब गया। अगर क्रोमोसोम का जीन सप्रेस कर जाता हो तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा सप्रेसर म्यूटेशन। याद रखिएगा, सप्रेशर म्यूटेशन। मैं लिख देता हूं, ध्यान से दीजिएगा, सप्रेशर म्यूटेशन। ओके बच्चों, तो ये सप्रेशर म्यूटेशन। क्लियर? तो पहला हो गया फॉरवर्ड म्यूटेशन, दूसरा हो गया बैकवर्ड म्यूटेशन, तीसरा हो गया सप्रेशर म्यूटेशन। क्लियर? आगे सुनिएगा, ठीक है? तो इतनी सारी बातों को हम लोगों ने देखा अभी तक, आगे सुनिएगा। ओके बच्चों, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। तो बच्चों, हम लोगों ने सीखा अभी तक फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन, सेपरेशन म्यूटेशन, इतनी सारी बातों को हम लोगों ने जान लिया। अब जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं वो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अचानक प्रकृति के कारण हो रहा है, तो प्रकृति के कारण हो रहा है तो उसे आप नेचुरल म्यूटेशन क्या कर सकते हैं? नेचुरल म्यूटेशन, है ना? जीन का जो परिवर्तन हुआ, अचानक परिवर्तन, उस परिवर्तन का क्या क्या कारण है उस पर मैं बातें करूंगा, घबराइए नहीं कि कौन कौन से कारण थे, तो उस पर मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि जो म्यूटेशन हो रहा है तो वो नेचर के कारण हो रहा है, तो उसे हम कह देंगे नेचुरल म्यूटेशन। चौथा नंबर पे, अगर नेचुरल म्यूटेशन नहीं याद रहे तो इसका एक और नाम है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। क्लियर बच्चों? तो याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस, है ना? तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ओके। तो नेचुरल हो गया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, लेकिन जानबूझ के म्यूटेशन करवा है। एक गेहूं की वैरायटी है, उसका नाम है शरबती सोनारा। गेहूं की वैरायटी है, उसका नाम है शरबती सोनारा। तो उस शरबती सोनारा जो गेहूं की वैरायटी है, उस वैरायटी में, शरबती सोनारा में होता क्या है ना कि जानबूझ के कराया गया म्यूटेशन, तो उसे कहेंगे आर्टिफिशियल म्यूटेशन। क्या कहेंगे उसे बच्चों? आर्टिफिशियल म्यूटेशन। क्लियर है? उसे हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल म्यूटेशन। चलो अच्छी बात है। अगर आर्टिफिशियल नहीं याद रहे तब क्या करेंगे? आर्टिफिशियल अगर नहीं याद रहे तो इंड्यूस म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इसे आप एक और नाम से जान सकते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्लियर है?
तो आप इसे आर्टिफिशियल म्यूटेशन या इंड्यूस म्यूटेशन भी कह सकते हैं। तो ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन या आर्टिफिशियल म्यूटेशन किसमें कराया गया? तो ये कराया गया किसमें बच्चों? तो ये कराया गया सरबती सोनारा नाम की गेहूं की एक वैरायटी में। ओके बच्चों, अब सुनिए, मैं दो बातें बताने जा रहा हूं, सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, ठीक है ना। इसका नाम सुने होंगे, देख रहे हैं डायग्राम। कोई बता सकता है मैंने क्या बनाया है बोर्ड पे? ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है डीएनए। ओके ना। और डीएनए में दो तरह के बेस पाया जाता है। मैं डीएनए पढ़ाऊंगा डिटेल में, समझ में आएगा वहां पे भी। यहां पे आप इतना याद रखिए कि डीएनए में दो तरह का बेस, नाइट्रोजीनस बेस, एक है प्यूरीन बेस, प्यूरीन, और एक है पायरीमिडीन। तो दो तरह का बेस है, एक प्यूरीन बेस है और एक पायरीमिडीन बेस है। डीएनए के अंदर होता है। हम प्यार से प्यूरीन को हीरो का बाप कहते हैं और इसको प्यार से हीरोइन का बाप कहते हैं। हीरो हीरोइन तो होता है ये फिल्मों में। तो हीरो का बाप प्यूरीन है और हीरोइन का बाप पायरीमिडीन है। तो ये चीजें आप याद रखिए। तो बाबू हीरो का बाप है तो इसका तो दो हीरो होगा, जब जवान जवान दो बेटा है। एगो के नाम है अनिल कपूर, एगो के नाम है गोविंदा। क्लियर? और इसका दो बेटी है, एगो के नाम है करिश्मा, एगो के नाम है तब्बू। ए बाबू, हम आप लोग को पहले ही बता देते हैं कि फिल्मों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि लड़की को प्यार होगा या लड़का को प्यार होगा तो अगर दुश्मन के बेटा बेटी से प्यारे होगा। और नामों लिखाएगा तो एक ही कॉलेजों में ना, अलग अलग दुनिया में कॉलेज नहीं था। और दूसरा देश में पढ़े गया है तो भी एक ही देश में जाएगा, एक ही कॉलेज में जाएगा, एक ही क्लासरूम में बैठेगा। पहले लड़ाई होगा, फिर प्यार होगा, फिर शादी विवाह होगा, फिर खत्म होगा। खैर छोड़ो, इतना बात आप जरूर याद रखिएगा कि प्यूरीन बेस में एडेनिन और गुआनिन, नॉट अनिल एंड गोविंदा, एडेनिन एंड गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। मैं लिख देता हूं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। ओके, तो ये जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन की बात जान गए। अब सुनिए, यहां पे लोचा है कि अगर हीरो हीरोइन में बदल गया या हीरोइन हीरो में बदल गया, बदला बदली हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो दो बातें आ रहा है ध्यान से, एक है ट्रांजिशन, एक क्या है? ट्रांजिशन। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। एक का नाम है ट्रांजिशन, एक का नाम है ट्रांसवर्सन। तो म्यूटेशन की दो कैटेगरियां बढ़ने वाली है। छठा में ट्रांजिशन, एक हो गया ट्रांजिशन और सातवां में ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन, ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी घर में बड़ा भाई है तो उसका छोटा भाई काम कर लेता है, लड़का लड़का का काम किया। बहन नहीं है तो उसके लिए दूसरा बहन काम कर ली, तो लड़की लड़की का काम किया। ले अगर प्यूरीन प्यूरीन में बदल गया, गोविंदा एडेनिन में या एडेनिन गुआनिन में, एडेनिन गुआनिन में या गुआनिन एडेनिन में अगर प्यूरीन प्यूरीन में बदल रहा हो और पायरिमिडीन पायरिमिडीन में बदल रहा हो बच्चों, तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। तो प्यूरीन किसमें कन्वर्ट कर गया? प्यूरीन में ही कन्वर्ट कर गया। लेकिन प्यूरीन पायरिमिडीन में और पायरिमिडीन प्यूरीन में, प्यूरीन पायरिमिडीन में और पायरिमिडीन प्यूरीन में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सन। यानी कि गोविंदा करिश्मा में बदल जाए या अनिल
तब्बू में बदल जाए, यानी कि गुआनिन साइटोसिन में और साइटोसिन गुआनिन में, प्यूरिन बेस पायरिमिडीन में और पायरिमिडीन बेस प्यूरिन में अगर कन्वर्ट हो रहा हो तो हम उसे क्या कर देंगे, ट्रांसवर्सन। तो जीन म्यूटेशन मैंने आपको 7 तरह का बताया। क्या कितने तरह का बच्चों, जीन म्यूटेशन मैंने आपको 7 टाइप का बताया है, उसको ध्यान से याद रखिएगा। पहला, नॉर्मल जीन एबनॉर्मल में बदल गया तो फॉरवर्ड म्यूटेशन, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल जीन नॉर्मल में बदल गया तो बैकवर्ड म्यूटेशन। नहीं कूद फान कर रहा था, रुक दबा देते हैं, तो दबाने वाला म्यूटेशन आया तो उसे कहेंगे बैकवर्ड सप्रेशर म्यूटेशन। भगवान नेचर ने म्यूटेशन किया तो नेचुरल म्यूटेशन या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, क्लियर। लेकिन हम और आपने कर दिया आर्टिफिशियल रूप से तो उसे आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे भी, या इसे इंड्यूस म्यूटेशन कहेंगे। अगर प्यूरिन में पायरिमिडीन में बदलता है, अनिल गोविंदा में, गोविंदा अनिल में, ऐसे याद रखो ना, हीरो हीरोइन बदल गया, हीरोइन में बदल गया। और बजे के अलार्म लगा तो 4 बजे तो ना मम्मी जाना ही हम लेट 3 बजे पर हम के एकरा अभी से उठा ले सुन काट देली है तो तू कतरन कर देखो। अरे सुनवे नहीं करता है, क्या कहीं बच्चा तो प्यूरिन पायरिमिडीन में, पायरिमिडीन प्यूरिन में कन्वर्ट कर जाए, मतलब हीरो हीरोइन में, हीरोइन हीरो में बदल जाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सन। तो आप ट्रांसवर्सन वाला बात याद रख सकते हैं बच्चों, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छा। तो आज की क्लास में मैंने आपको जीन म्यूटेशन पे लेक्चर दिया, जीन म्यूटेशन की पूरी बातें बताया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा म्यूटाजेनिक एजेंट के बारे में, कि म्यूटेशन कौन फैलाता है, म्यूटेशन कौन काउज करता है। तो म्यूटाजेनिक एजेंट के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से जुड़ूंगा। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को आप बाद में भी देख पाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, हेलो, चलो कोई क्वेश्चन नहीं, चलो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज इस क्लास को फिनिश करता हूं। तो 7 मैंने आज जीन म्यूटेशन पढ़ाया, फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन, सप्रेसर म्यूटेशन, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, आर्टिफिशियल या इंड्यूस म्यूटेशन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। क्लियर बच्चों? तो ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।